हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्राज़ीलियन बट लिफ्ट के बारे में या ग्लूटल ऑगमेंटेशन के बारे में। मेरा नाम डॉक्टर हितेश आनंद है। मैं एक प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जन हूँ और दिल्ली और एनसीआर रीजन में प्रैक्टिस करता हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ ए बीबीएल और ब्राज़ीलियन बट लिफ्ट। ग्लूटल और बटक ऑगमेंटेशन और ब्राज़ीलियन बट लिफ्ट ये एक ही प्रोसीजर के नाम है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट commonly performed procedure, cosmetic procedure worldwide to enhance appearance of your buttocks. ग्लूटल ऑगमेंटेशन या बट ऑगमेंटेशन या बीबीएल के प्रोसीजर के दो स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है इसमें लाइपोसक्शन, जो कि आपके उन बॉडी पार्ट्स में किया जाता है जहाँ पर भी एक्सेस फैट डिपॉजिट्स हैं, जो कि एब्डोमेन हो सकता है, आपका फ्लैंक एरिया हो सकता है, आपका थाइज हो सकता है और आपका आर्म्स हो सकते हैं। इसका सेकेंड स्टेप होता है कि उस फैट को जो भी हमने हार्वेस्ट किया उस फैट को हम रिफाइन करते हैं, प्रोसेस करते हैं और उस फैट को हम आपके बटक के अंदर इंजेक्ट करते हैं। तो ये दो प्रोसीजर का कॉम्बिनेशन है जिसको हम बीबीएल, बटक ऑगमेंटेशन और या ग्लूटल ऑगमेंटेशन कहते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं बताने वाला हूँ कि व्हाट डज ब्राज़ीलियन बट लिफ्ट प्रोसीजर डू, मतलब ये नॉर्मली किन पेशेंट्स में किया जाता है और इसके लिए क्या इंडिकेशंस हैं। ब्राज़ीलियन बट लिफ्ट या बीबीएल के इंडिकेशंस उन पेशेंट्स के अंदर हैं जिनको ऐसे लगता है कि वो अपने बटक्स में की वॉल्यूम और शेप को एनहांस करना चाहते हैं, जिन्हें ऐसा लगता है कि उनके बटक्स को एक पर्की अपीयरेंस चाहिए, एक फुल अपीयरेंस चाहिए, एक यूथफुल अपीयरेंस चाहिए। उन पेशेंट्स में जिनको ऐसे लगता है कि एजिंग के कारण उनके बटक्स जो हैं वो फ्लैट हो गए हैं और उनमें नॉर्मल यूथफुल कंटूर नहीं है। उन पेशेंट में जिनको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि उनके बटक्स के कारण उनकी सेल्फ इमेज या जो भी क्लोथिंग वो पहनते हैं उनके कारण वो कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं, उन पेशेंट्स के अंदर आप बीबीएल या बटक ऑगमेंटेशन या ग्लूटल ऑगमेंटेशन प्रोसीजर कर सकते हैं। बीबीएल या बटक ऑगमेंटेशन प्रोसीजर उन पेशेंट्स में भी किया जाता है जो कि अपने बॉडी को एक कर्वेशियस अपीयरेंस देना चाहते हैं और अपने बटक्स में फुलनेस लेके आना चाहते हैं। इन पेशेंट्स के अंदर भी बीबीएल के अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। फ्रेंड्स, मैं बताने वाला हूँ हु आर द कैंडिडेट्स फॉर बीबीएल प्रोसीजर, कि बीबीएल प्रोसेस में किन पेशेंट्स में किया जाना चाहिए, क्या इनके कैंडिडेट्स हैं। वो सभी पेशेंट जिनको ऐसे लगता है कि दे हैव लॉस्ट द यूथफुल अपीयरेंस ऑफ देयर बटक्स, मे बी बिकॉज ऑफ द एजिंग, बिकॉज ऑफ देयर लॉस ऑफ वेट और बिकॉज ऑफ एनी अदर रीज़न, जिनको लगता है कि उनके बटक फ्लैट हैं, यूथफुल अपीयरेंस नहीं है, वो सब बीबीएल प्रोसीजर करवा सकते हैं। बट उसके अंदर सिर्फ एक ही कंडीशन है कि दे शुड हैव एनफ पॉकेट्स ऑफ फैट इन देयर बॉडी, जहाँ से हम फैट को हार्वेस्ट कर सकें। वो फैट डिपॉजिट्स उनके बॉडी में होने चाहिए, चाहे वो टमी एरिया हो सकता है, थाई एरिया हो सकता है, फ्लैंक या आर्म्स किसी भी एरिया हो सकते हैं, बट उनको वो बहुत लीन नहीं होने चाहिए, उनकी बॉडी में फैट डिपॉजिट्स होने चाहिए, तभी हम बीबीएल प्रोसीजर को परफॉर्म कर सकते हैं। और लाइपोसक्शन या बीबीएल जो फर्स्ट स्टेप है बीबीएल का, उसके लिए जो भी नॉर्मल इंडिकेशंस हैं, जैसे कि पेशेंट को हेल्दी होना चाहिए, पेशेंट शुड बी फॉलोइंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल, कोई डाइट या एक्सरसाइज रजीम अपनी फॉलो करते रहें, उनका रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, दे शुड नॉट बी अ क्रॉनिक स्मोकर नहीं होना चाहिए, प्लस साथ में कोई क्रॉनिक इलनेसेस से वो प्रभावित नहीं होनी चाहिए जिसके लिए उनकी अनकंट्रोल्ड कुछ मेडिकेशंस ऐसी चल रही हैं जिसके कारण से उनको लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ये सब पेशेंट जो हैं वो गुड कैंडिडेट्स की कैटेगरी में आते हैं बीबीएल के लिए या ब्राज़ीलियन बट लिफ्ट की कैटेगरी में। फ्रेंड्स, अब मैं बताने वाला हूँ कि हाउ लॉन्ग डू द रिजल्ट्स ऑफ बीबीएल लास्ट। बहुत सारे पेशेंट ये क्वेश्चन पूछते हैं कि बीबीएल के रिजल्ट्स जो हैं वो कब तक लास्ट करते हैं। तो बीबीएल के रिजल्ट्स लाइफ लॉन्ग है, ये परमानेंट रिजल्ट्स हैं। बस इसके साथ एक ही कंडीशन है कि आपको अपने वेट को स्टेबल रखना है। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा वेरी करता है तो आपके बीबीएल के रिजल्ट्स जो हैं परमानेंट लास्ट नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत आपका वेट का वेरिएशन है 2 से 3% तक, तो वो एक्सेप्टेबल है, बट आपको मोर देन 10% जो है बॉडी वेट को चेंजेस नहीं करने हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप अपने बॉडी वेट को चेंज करते हैं, जो भी हमने आपके फैट को आपका इम्प्लांट किया हुआ है आपके बटक्स के अंदर, उसका नेचर भी चेंज हो सकता है, वो भी अपना अपीयरेंस जो अपना साइज जो है वो लूज कर सकते हैं आपके वेट के अनस्टेबल होने के कारण। अदरवाइज अगर अपने वेट को स्टेबल रखते हैं तो बीबीएल के रिजल्ट आपके टोटली परमानेंट हैं, ये रिजल्ट कहीं भी नहीं जाते। जो भी आपने जो बेनिफिट अचीव कर लिया वो आपके साथ हमेशा रहता है। फ्रेंड्स, अब मैं बताने वाला हूँ कि व्हाट इज़ द रिकवरी लाइक आफ्टर बीबीएल सर्जरी। एंड बीबीएल सर्जरी के बाद फर्स्ट 24 to 48 आवर्स के अंदर आप थोड़ा बहुत पेन, ब्रूजिंग और स्वेलिंग को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपको जो नॉर्मली हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आपको अपने बटक के ऊपर या मतलब अपने बैक के ऊपर स्लीप नहीं करना है, सोना नहीं है, और आपको टर्न करके या तो आप यू कैन स्लीप ऑन योर टमी और यू कैन स्लीप ऑन द वन साइड इनिशियली। और ये फेस जो इंडिकेशन जो बताते हैं कि रिस्ट्रिक्शन जो है वो लगभग हम 2 वीक्स तक बताते हैं। इसी तरह से हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि आपको अपने 2 वीक्स तक अपने बटक्स के ऊपर बैठना भी नहीं है, क्योंकि बैठने से भी के कारण भी आपका जो है फैट का जो है अब्जॉर्प्शन जो है वो ठीक से नहीं होगा, फैट आपका लॉस हो सकता है उस एरिया से। तो हम पेशेंट्स को ये भी इंकरेज करते हैं कि आप 2 वीक्स के बाद एक बार हमारे पास आएँ, हम आपको देखेंगे कि कैसा हीलिंग फेस चल रहा है, उसके बाद हम आपको एक
एक स्पेशल टाइप की सीट या एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन होता है जिसको हम डोनट सीट बोलते हैं, उस पर हम बैठने के लिए अलाउ करते हैं ताकि आपके रिजल्ट्स अच्छे आएँ। साथ ही साथ हम पेशेंट को कंप्रेशन गारमेंट भी देते हैं ताकि आपका रिजल्ट बेटर रहे उसके अंदर, और वो कंप्रेशन गारमेंट यूजली हम पेशेंट को बोलते हैं एटलीस्ट 4 to 6 वीक्स तक वो पेशेंट पहने। BBL के बाद जो भी आपका रिजल्ट रहता है वो इस बात पे भी डिपेंड करता रहता है कि आप अपने लाइफस्टाइल को कैसे मेंटेन करते हैं, आप अपने वेट को कैसे रखते हैं, आप स्मोकिंग तो नहीं कि दोबारा से करने लग जाते हैं, तो काफ़ी चीज़ें इस बात पे भी डिपेंड करती हैं। BBL सर्जरी के बाद यूजुअली हम पेशेंट्स को 3 मंथ्स के बाद फिर से असेस करते हैं ताकि हमें ये पता चले कि आपका जो है कितना फैट का टेक हो गया और कितना फैट जो आपका बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया है। उसी के हिसाब से हम प्लान करते हैं कि आपको सेकंड सेशन का रिक्वायरमेंट है या सेकंड सेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो BBL सर्जरी के अंदर हम ये भी ध्यान देते हैं कि आप 3 मंथ्स के बाद हमारे पास आएँ और हम आपका पूरा असेसमेंट करके आपको एक प्रॉपर से गाइड कर पाएँ कि आपके लिए क्या सूटेबल रहेगा। कुछ पेशेंट्स के अंदर जब हम करने वाले होते हैं उनके बटक्स इतने फ्लैट नहीं होते हैं कि हमें एक ही बार के अंदर हम अपना डिज़ायर्ड रिजल्ट अचीव कर लेते हैं, और कुछ पेशेंट्स की रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा रहती है तो उनमें हमें सेकंड सेशन या टचअप सेशन की रिक्वायरमेंट आफ्टर 3 मंथ्स हो सकती है। फ्रेंड्स, तो ये था BBL सर्जरी के बारे में, जिसमें मैंने बताया कि व्हाट इज़ BBL, ब्राज़ीलियन बट लिफ्ट क्या चीज़ होती है, उसको कैसे करते हैं, उसके क्या गुड कैंडिडेट्स हैं, उसके इंडिकेशंस क्या हैं, उसका पोस्ट ऑप रिकवरी पीरियड कैसा रहता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल पे कॉस्मेटिक सर्जरी और उससे रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस दी गई हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमने वेबसाइट पे एक इंक्वायरी फॉर्म दिया गया है, आप उसको फिल कर सकते हैं, हम और हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी। थैंक यू फ्रेंड्स।